Hello students, welcome again to Crystal International Public School. This is standard 8, subject social science, and we were studying chapter number 11, United Nations. In previous lecture, we revised the chapter 11 till the special organizations of United Nations. In that, we study about WHO, UNESCO, ILO, UNICEF, FAO, WB or IBRD. Okay. Now here some of the symbols are given कि ये सिंबल कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं. लोगो इज गिवन, ये लोगो को हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो फर्स्ट लोगो जो दिया गया है, दिस इज द लोगो ऑफ UN, मीन्स ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है. देन सेकेंड लोगो ये जो है वीट क्रॉप के जैसा, वो दोनों साइड दिया है, बीच में स्टिक के जैसा लग रहा है और उसके ऊपर स्नेक जो है वो है. तो ये जो लोगो है, इट इज़ द लोगो ऑफ WHO. ओके, सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO? इट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ दिस थर्ड वन, ये तो देखो उसके ऊपर ही दिया हुआ है कि ये कौन सा लोगो है, यूनेस्को का. ओके, सो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? सो द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोसाइटी एंड चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोसाइटी एंड children organization. This is the logo of UNESCO. Okay, now come to the fourth one. So यहाँ पर भी it is given, it is the logo of ILO. So what is the full form of ILO? It is International Labour Organization. Remember बेटा, दिस टाइम अगर मैप नहीं हुआ तो यही सिंबल आएंगे और आपको इसी सिंबल को आइडेंटिफाई करके, ये लोगों को आइडेंटिफाई करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा. ओके, नाउ द फिफ्थ वन. सी हियर, यू कैन सी व्हाट इज इट. ये देखकर पता चलना चाहिए कि ये सिंबल है यूनिसेफ का. यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड. यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ और लोगो ऑफ यूनिसेफ. नाउ सिक्स्थ वन, ये सिंबल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का. इट इज़ द सिंबल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, हियर ऑल्सो गिवन, इट इज़ अ सिंबल ऑफ what? It is a symbol of वर्ल्ड बैंक, WB और IBRD. IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो दोनों ही आना चाहिए, वर्ल्ड बैंक और IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. एंड UNIDO, ये तो दिया हुआ ही है. अब इसका नेम हमारी बुक में नहीं दिया है, हमें जो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाई गई उसमें ये नहीं था. इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशन
Industrial Development Organization, UNIDO, UNIDO. Okay, so let us revise all again. ये फर्स्ट लोगो जो है वो किसका है? यूनाइटेड नेशन का. सेकेंड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड जो है वो यूनेस्को का है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोसाइटी एंड चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ जो है वो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ जो है वो यूनिसेफ का है, इट इज़ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड. सिक्स्थ जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सेवन्थ वर्ल्ड बैंक और IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. एंड द लास्ट वन that is United Nations Industrial Development Organization. Okay, so this is about the special organization or special departments of the United Nations which work for the whole world. Okay, now यहाँ पर भी लोगो तो दिया गया है. ये लोगो किसका है? तो अगर ऐसे सर्कल सर्कल है, so this is the logo of Yes, you are right. It is the logo of Olympic Games. Olympic Games का ये लोगो है. Now the ये दिया गया है ITU. It is the logo of International Trade Union. International Trade Union. Okay, and सर्व ह्यूमैनिटी रेड क्रॉस, ये सिंबल है RCS का. RCS. नाउ RCS क्या है? सो RCS का मतलब है रेड क्रॉस सोसाइटी, है ना? इजी, रेड क्रॉस सोसाइटी. सो टोटल 8 ये है और 3 ये है. टोटल 11 लोगो हमने स्टडी किए. ओके, सो ये 11 लोगो है. उसके अलावा भी अदर लोगोस है. किसी के पास अगर वर्कबुक होगी तो उसके अंदर दिए गए हैं, तो उसमें जो लोगो है वो हम लोग नहीं पूछेंगे. जो लोगो आपको मैं दूंगी आपकी नोट्स के अंदर, वही लोगो हमें स्टडी करने हैं. ओके, नाउ द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया टू द UN, मतलब इंडिया का UN यूनाइटेड नेशन को कितना कोऑपरेशन, हम यूनाइटेड नेशन में क्या सपोर्ट करते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट विथ अदर कंट्रीज थ्रू UN. इंडिया ने UN की जो स्ट्रेटजी है कि अदर कंट्रीज़ के साथ अगर डिस्प्यूटीज होते हैं, डिस्प्यूटीज तो आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूटीज. इट इज़ प्रॉब्लम्स, जो झगड़े होते हैं, क्वारलिंग होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रेटजी यूनाइटेड नेशन ने दी हुई है. वो स्ट्रेटजी को हम अडॉप्ट करते हैं, मतलब कि नेगोशिएशन. यूनाइटेड नेशन जो उसकी स्ट्रेटजी में सबसे पहले यही आता है कि नेगोशिएशन. व्हाट इज़ नेगोशिएशन? दैट मीन्स कि सपोज़ अगर 2 कंट्रीज़ या मोर देन 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं ऑन एनी अदर मैटर, एनी मैटर, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के टाइम पर हमें कुछ बातें लेट गो करना, कुछ इग्नोर करके वॉर ना हो ऐसे पीसफुली उसके सॉल्यूशन लाना, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन. सो वो स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की है. देन इंडिया हैज़ ऑलवेज contributed on a large scale to the peacekeeping forces of the United Nations by sending soldiers wherever required.
सो जब जब यूनाइटेड नेशन को ज़रूरत पड़ी है तब तब इंडिया ने लार्ज स्केल पर कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में। हाउ? सो वेन एवर यूनाइटेड नेशन रिक्वायर इंडियन सोल्जर्स टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, दैट टाइम वी सेंट देम। हमने हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो सोल्जर्स को वर्ल्ड पीस के लिए यूनाइटेड नेशन की नेसेसरी रिक्वायरमेंट पर भेजा है, कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया हैड सेंट अ टीम ऑफ डॉक्टर्स टू ट्रीट द वाउंडेड सोल्जर्स इन द कोरियन वॉर। जब कोरियन वॉर हुआ उस टाइम पर जो वाउंडेड सोल्जर्स थे, जो सोल्जर्स वॉर के टाइम पर उनको गोली लग जाती या किसी भी वे से वो इंजर्ड हो जाते थे, तो ऐसे टाइम पर हमने हमारी डॉक्टर्स की टीम भेजी थी उनको ट्रीट करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। Indian delegates on various posts in the UN have contributed to the welfare with their knowledge and experiences. Indian delegates जो है it is another word for the representative। मतलब इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया के पर्सन जो यूनाइटेड नेशन में हैं। वी आर नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जो इंडियन पीपल हैं जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जो वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हु आर कॉल्ड डेलीगेट्स। सो वो उनके नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर पब्लिक वेलफेयर नॉट ओनली फॉर द इंडिया और नॉट ओनली फॉर द एशियन कंट्रीज बट फॉर द होल वर्ल्ड, उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो नॉलेज है, उससे वो वेलफेयर के लिए, पीस फॉर्मिंग के लिए, मेंटेनिंग पीस के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। India's contribution as a member of the Security Council and other organs have always been noteworthy। सिक्योरिटी काउंसिल में हम भी जो टेम्पररी मेंबर होते हैं, जो 2 इयर्स के लिए होते हैं, जिनको 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, आफ्टर 2 ईयर अदर 10 कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है ताकि सारी ही कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी कंट्री की सुप्रीमेसी ना हो। हाँ, 5 कंट्री इसलिए रखी है कि वो जो 5 कंट्रीज़ है जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल की, कौन कौन सी? USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन। यस, सो ये जो 5 कंट्री वो परमानेंट मेंबर इसीलिए रखे गए हैं कि ये 5 कंट्रीज़ उनको पूरा वर्क पता है, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, पॉलिटिकली डेवलप्ड नेशन है, सो दे कैन वर्क बेटर एंड वी हेल्प देम टू वर्क। सो वहाँ पर भी हमारा कंट्रीब्यूशन, इवन अदर ऑर्गन जो है, जनरल असेंबली है या ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो उन सब में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो नोटवर्दी है। हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट नहीं किया। इवन जो पंचशील का ग्रेट आइडियल है वो भी इंडिया की ही गिफ्ट है वर्ल्ड को। पंच का मतलब 5 होता है। हाँ, सो वो पंचशील का जो आइडिया है वो इंडिया ने ही दिया है वर्ल्ड को। ओके, नाउ रे ऑफ होप फॉर द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस के लिए होप की रे के आज नहीं तो कल कुछ चेंजेस आएंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज होगा। डेफिनेटली पीस मेंटेन होगी ऑल वर्ल्ड में से। ये जो वॉर का थ्रेट है वो नहीं रहेगा, डिसआर्ममेंट होगा। ये उम्मीद है कि हम डेवलप होंगे। सो इफ़ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेट विद द यूनाइटेड नेशन, अगर सारी ही कंट्रीज़ जो है वो यूनाइटेड नेशंस के साथ कोऑपरेट करें, वर्ल्ड पीस कैन बी ऑब्टेन इन द रियल सेंस। तभी रियल सेंस में वर्ल्ड पीस ऑब्टेन हो सकती है, क्योंकि किसी एक कंट्री के सपोर्ट से नहीं होता, इसके लिए सारी कंट्री का सपोर्ट रिक्वायर है।
जैसे अगर हमको 100% रिजल्ट चाहिए स्कूल में, तो उसके लिए स्कूल के टीचर्स, ट्रस्टी, प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर सर, ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इन सब के सपोर्ट से ही वो हो सकता है। ओनली टीचर्स और प्रिंसिपल सर के एफर्ट से नहीं हो सकता। अगर आप लोग स्टडी ना करो तो हम आपको एक्सप्लेन करें, हम रिवीजन करवाएं, आपके डाउट सॉल्व करें, बट जब तक आप खुद स्टडी नहीं करोगे 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कर रहे हो लेकिन क्लास के अदर स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं तो भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। सो द सेम वे, अगर 100% पीस चाहिए, वर्ल्ड पीस चाहिए, कहीं पर भी वॉर का डर ना हो, सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ सपोर्ट से रहे, खुद भी डेवलप हो और अदर कंट्रीज़ को भी डेवलपमेंट का पाथ शो करे, उसके लिए सबसे पहले तो ऑल दी कंट्रीज़ जो है उनको कोऑपरेट करना होगा टू द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का काम यही है वर्ल्ड पीस मेंटेन करना, और उसके लिए कंट्रीज़ का सपोर्ट होना नेसेसरी है, तभी रियल सेंस में वर्ल्ड पीस जो है वो ऑब्टेन होगी। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट एवरी कंट्री रिजॉल्व्स टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ डेडली वेपन्स। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कोऑपरेशन के लिए, कि ऑल दी कंट्रीज़, एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री जो उनको डेडली वेपन्स जो है, ये मशीन गन है या अदर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है या अदर कोई भी केमिकल वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, मटेरियल वेपन हो, कोई भी वेपन हो, वो जो डेडली वेपन्स है उनका प्रोडक्शन ही स्टॉप अगर होगा तो वॉर होगा। वेपन ही नहीं होंगे तो वॉर के चांसेस नहीं है। हुआ तो भी कैसा बातों बातों से, तो उसमें लॉस नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। करोड्स ऑफ रुपीज़ कैन बी सेव्ड इफ़ दिस रेस ऑफ इंक्रीजिंग वेपन्स इन द कंट्रीज एंड, अगर ये रेस एंड हो गई, क्योंकि हम लोग वेपन्स को प्रोड्यूस करते ही रहते हैं, वो कंट्री के पास इतने हैं तो हम उससे थोड़े ज़्यादा ही करेंगे, वो हम स्टडी कर चुके हैं। कंपटीशन लगा रहता था मिलिट्री फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, वेपन्स को इंक्रीज़ करने के लिए, और अभी भी है। हर एक कंट्री को कि हमारे पास वेपन पावर ज़्यादा होना चाहिए। अगर वेपन पावर हुआ तो सामने वाली कंट्री से हम लड़ पाएंगे। मॉडर्न वेपन्स होंगे तभी हम लड़ पाएंगे, टिक पाएंगे, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि जब हमने ब्रिटिशर्स से फाइट की तब हमारे पास ऐसे वेपन्स नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के पास थे। सो मॉडर्न वेपन्स जो है उसका प्रोडक्शन होता, इसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होता जा रहा है। पता है ना, गन के आगे भी अब साइलेंसर आ गया, मतलब कोई शूट कर दे ना तो साइलेंसर अगर लगाओ तो आवाज़ तक नहीं आती शूट करने की। इम्प्रोवाइजेशन होता जाता है, बहुत ही दूर से भी आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हो, निशाना लगा सकते हो। नंबर ऑफ पीपल को आप एक साथ किल कर सकते हो। ऐसे ऐसे बॉम्ब आए हैं जिसमें एटम बॉम्ब का यूज़ तो ऑलरेडी अमेरिका ने कर दिया, तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता ही जा रहा है। इम्प्रोवाइज़ करने के बदले उस रेस को अगर हमने स्टॉप कर दिया तो वो जो प्रोडक्शन के अंदर हमें अमाउंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है उसे हम सेव कर सकते हैं, और वो 1000, 2000, 10,000, 20,000 नहीं है, करोड़ों रुपए हैं। आज के टाइमिंग में हम लोग सुनते ही अब 1000, 2000 की बात कहीं सुनते ही नहीं है। 1200 करोड़, 2500 करोड़, 2-3 करोड़ की बात भी नहीं आती है। नॉर्मली अगर कहीं पर कोई हिंदू मुस्लिम का या अदर कोई राइट्स होता है तो 20-25 करोड़ का नुकसान तो ऐसे ही हो जाता है वहाँ पर। तो ये तो कंट्रीज़ के बीच की बात है, वॉर वेपन की बात है, तो वॉर वेपन के प्रोडक्शन में तो कितना खर्चा होता होगा, एक्सपेंस कितना होता होगा। तो हमारे पास जो वेपन्स है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर, उसका अमाउंट इंक्रीज़ करने के बदले वो जो अमाउंट है, वो जो पैसे, उसे हम हमारे कंट्री के जो पीपल है उसके वेलफेयर में, डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं।
एक तरफ वो वेपन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वॉर का डर चला जाएगा, और दूसरी बात करोड़ों रुपये बच जाएंगे तो वो पैसों से हम डेवलप हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसी एक कंट्री के या 10-12 कंट्रीज़ के एफर्ट से कुछ, इवन 50% कंट्रीज़ के एफर्ट से भी नहीं होगा। 100% एफर्ट्स चाहिए, 100% इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट फॉर अस टू लिव। 2 साइंटिस्ट जो है, एस्ट्रोनॉट्स जो है, वो ढूंढ रहे हैं कि अदर प्लैनेट्स पर लाइफ इज़ पॉसिबल और नॉट। स्पेस रिसर्च हो रही है, सैटेलाइट के थ्रू हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहीं और प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। बट देन टू राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लेस, दैट इज़ अर्थ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हम रह रहे हैं और जहाँ पर हम जी सकते हैं, और इसके लिए पीसफुली जीना बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव टू एम एट अचीविंग वर्ल्ड पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अगर हमें यहाँ पर जीना है, प्लेनेट पर रहना है, तो हमें उस एम को अचीव करना होगा कि वर्ल्ड पीस मेंटेन हो और यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो। हमारे कंट्री में ही इतनी प्रॉब्लम्स है, यूनिवर्सल लेवल पर हम कैसे जाएंगे? बट वी हैव टू ट्राई। कोशिश हमें करनी ही पड़ेगी। यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा तो वॉर का जो थ्रेट है, वॉर का जो डर है वो नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे भाई से डरते कि वो मुझे चाकू मार देगा या मेरा गला दबा देगा। नो, नेवर। हमें हमारे भाई बहनों से डर नहीं लगता, तो वो ब्रदरहुड की फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। सो विद दैट वी आर फिनिशिंग चैप्टर नंबर 11 यूनाइटेड नेशन। शॉर्टली you will get notes for this chapter very soon. Okay, I hope you understand everything. Any doubt or any queries are there, you can ask in Zoom lecture. Thank you all. Bye.